शक्ति की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र आज से शुरुआत हुई है। शक्ति की देवी दुर्गा की आराधना का पर्व है नवरात्र। 6 अप्रैल तक नवरात्र चलेगा। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक भक्ति भाव से पूजा होती है। माना जाता है कि जो भक्त मां की भक्ति और श्रद्धा से आराधना करते हैं, मां दुर्गा 9 दिनों तक उनके घरों में विराजमान रहती हैं, उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। वहीं सुबह से ही देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। मां के जयकारे के साथ सभी शिव भक्त इस वक्त पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। भक्ति भाव से मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, संभल, हरिद्वार, दिल्ली और मुंबई की, जहां पर जय माता दी के जयकारे लग रहे हैं। मां दुर्गा की आराधना हो रही है। शक्ति की देवी है मां दुर्गा, जिनकी आराधना आज से शुरू हुई है। शक्ति की देवी मां दुर्गा की आराधना चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई है। आज पहले दिन मां शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा हो रही है और मंदिरों में देखिए, खासकर जो शक्तिपीठ हैं वहां पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र, ये 2 नवरात्र ऐसे हैं जहां आम श्रद्धालु मां की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उपवास रखते हैं, 9 दिनों का व्रत रखते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत पावन तस्वीरें देश के अलग अलग शक्तिपीठों से आ रही है। मां देवी की आराधना चल रही है। बाजार सजे हुए हैं और इस वक्त विंध्याचल धाम से सुमित गर्ग हमारे सहयोगी, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी, हरिद्वार से पुलकित शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विंध्याचल का रुख कर लेते हैं। सुमित, विंध्याचल में आम दिनों में भी मंदिर में माता के भक्त पहुंचते हैं दर्शन के लिए, लेकिन जब बात नवरात्रों की होती है भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। किस तरह का नजारा इस वक्त धाम में और क्या व्यवस्था की गई है, बताएं। रात के समय में मां विंध्यवासिनी के दरबार में, जहां पे अगर हम कॉमन दिनों की बात करें कि लगभग 50,000 से 1 लाख भक्त दर्शन करते हैं, वही नवरात्र के समय में ये आंकड़ा बढ़ के लगभग 5 लाख हो जाता है। दूसरी चीज, 2 नवरात्र होते हैं, एक शारदीय नवरात्र होता है, ये चैत्र नवरात्र होता है। इस समय जो नवरात्रि वो चैत्र नवरात्र है और चैत्र नवरात्र में फसल कटने के बाद जो भक्त हैं वो मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचते हैं और जो फसल है वो मां को अर्पण करते हैं। मां का जो मुख्य प्रसाद है वो नारियल और चुनरी है। अब वो देख रहे हैं, जैसे ये भक्त हैं हाथों में नारियल और चुनरी लेकर के मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचे हुए हैं और यहीं से वो लाइन लगा रहे हैं। कुछ दूर पे मां विंध्यवासिनी बैठी हुई है। सिद्धपीठ जो है, शक्ति की पीठ है, वो दरबार यहीं पर है और वो जाएंगे वहां पे दर्शन करेंगे मां का एक झलक पाने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बता दें कि ये जो लाइन आप देख रही है ना, ये भीड़ है, देर रात से है। ऐसे 4 मुख्य गेट बनाए गए हैं, जो अलग अलग गेट बनाए गए हैं और चारों मुख्य गेट पे लगभग 1-1 लाख हर गेट पे भक्त मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने के लिए। सुरक्षा की बात करें कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री आते हैं, योगी आदित्यनाथ जी स्वयं यहाँ पे निरीक्षण करते हैं, पुलिस की व्यवस्था देखते हैं, प्रशासन की व्यवस्था देखते हैं और उनका निर्देश होता है कि भक्तों को। दूसरी बड़ी चीज की गर्मी का समय है, पारा जो यहाँ पे लगभग 40 डिग्री के आसपास हो रहा है। ऐसे में जो भक्त आ रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं, वो नंगे पैर होते हैं मां विंध्यवासिनी के प्रांगण में। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का ये क्षेत्र जो है, ऐसे में उनको पैर में जलन न हो, धूप न पड़े, मैट बिछाए गए, हर वो सुविधा भक्तों को दी जा रही है कि जिससे भक्तों को आसानी से दर्शन हो चुके। सुरक्षा को लेकर के सीआरपीएफ की बड़ी कैंप यहाँ पे लगाई गई है। सीआरपीएफ के जवान जगह जगह मुस्तैद किए गए हैं। जो भीड़ यही है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वाराणसी का रुख कर लेते हैं, उपेंद्र हमारे साथ है। उपेंद्र, वाराणसी में भी दिखाएं कि मां के दरबार में कैसे सजावट की गई है और भक्तों में उत्साह कितना ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, देखिए मिनका, आज जगत जननी है माँ, उनकी जय जय का दिन है। चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है। माँ शैलपुत्री के साथ साथ जो जितने भी देवी मंदिर हैं काशी में, उन पर पूजा अर्चना चल रही है। इस वक्त मैं माँ कामाख्या शक्तिपीठ पर हूँ, क्योंकि काशी में जिस तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर हैं, उसी तरीके से 52 शक्तिपीठ के भी मंदिर हैं। तो आप ये देखिए, माँ के कामाख्या के दर्शन के लिए कुछ देर पहले श्रृंगार हुआ। श्रृंगार के बाद इतनी भव्य, इतनी दिव्य
इतनी निर्मल तस्वीर है कि आप जैसे ही देखेंगी आपका मन निर्मल हो जाएगा माँ को देखकर। और इसी को दर्शन पूजन करने के लिए बड़ी संख्या में आप देखिए कतारबद्ध होकर जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन पूजन कर रहे हैं। और ये शिव की काशी है और शिव की काशी में इस वक्त शक्ति की आराधना हो रही है। और मैंने जैसे कहा कि देखिए सबसे पहले लोग आते हैं तो शिव की शक्ति की आराधना करते हैं और शक्ति के बिल्कुल पीछे आपको यहाँ पर शिव दिखाई देते हैं। तो शिव और शक्ति का, और इसीलिए काशी में किसी भी मंदिर में चले जाइए, चाहे विश्वनाथ मंदिर हो चाहे किसी में, काशी में जो काशी का मूल मंत्र है, मूल नारा है, वो भी है कि नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यानी कि जिस शिव की काशी है उस शिव की पहचान भी काशी में पार्वती के पति के रूप में है। और इसीलिए शिव शक्ति की यहाँ पर आराधना हो रही है। यहाँ पर बहुत सारी संख्या में भक्त हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो ब्राह्मण हैं वो भी इस वक्त जप तप कर रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं वो भी जप तप कर रहे हैं। हम भक्तों से भी बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं? बिल्कुल उपेंद्र, लौटेंगे आपके पास। बहुत ही खूबसूरत लाइन उपेंद्र ने यहाँ कही कि काशी की पहचान शिव से और शिव की पहचान शक्ति से, यानी कि माँ पार्वती से है। और उन्हीं के स्वरूप हैं दुर्गा, जिनकी आराधना चल रही है। हरिद्वार का रुख कर लेते हैं। पुलकित हमारे साथ मौजूद है। पुलकित, वहां पर दिखाएं कि किस तरह की तैयारी की गई है, उत्साह कैसा है, सजावट कैसी की गई है, और सुबह से ही जो मंदिरों में भीड़ लगी है उसका एक नजारा दिखाएं। धर्मगिरी हरिद्वार में जो माता के मंदिर है, सुबह से भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। माँ मनसा देवी मंदिर की बात करें, माँ चंडी देवी मंदिर की बात करें, या जो माया देवी मंदिर है, उसके अलावा जितने भी माता के मंदिर है यहाँ पर लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यहाँ पर माता के दर्शन कर रहे हैं। इस वक्त मैं माया देवी मंदिर में मौजूद हूँ और मंदिर को विशेष तौर पर नवरात्रों में विशेष तौर पर यहाँ पर सजाया गया है। यहाँ पर साल भर श्रद्धालु, स्थानीय लोग और बाहर से आने वाले जो भी श्रद्धालु वो यहाँ पर लगातार जो है पहुंचते हैं और माता के दर्शन यहाँ पर करते हैं। और मंदिर में, क्योंकि नवरात्रों के दिनों में माता के मंदिर का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर मंदिर को विशेष तौर पर सजाया गया है। कल शाम से यहाँ पर ये पूरी सजावट की जो प्रक्रिया थी वो शुरू कर दी गई थी। बिल्कुल श्रद्धालुओं की कतार दिख रही है।